जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और जल्दी से जाकर आप गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। इसलिए हमें सत्संग जब शेयर करते हैं तो सत्संग को पूरा शेयर करना चाहिए, यानी कि अपनी पूरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई वो सब शेयर करना चाहिए। और जब हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग में हमारे लिए बहुत से सवाल छुपे होते हैं, बहुत से जवाब ऐसे होते हैं जो हमारे लिए होते हैं। और कई बार ऐसा होता है संगत जी, कभी हमारे दिल में कोई चीज़ ऐसी चल रही हो, कोई बात चल रही हो जिसका आंसर आपको सत्संग के द्वारा ज़रूर मिलेगा संगत जी। इसलिए सत्संग को हमेशा पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और संगत जी मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी मोहाली से हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। उन्होंने बोला है कि नाम को हाइड रखना है। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। तो आंटी जी लिखती हैं, जैसा उन्होंने लिखा है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी से दिसंबर 2022 में जुड़ी हूँ, या यूँ कहें कि गुरु जी ने मेरी बाँह फड़ी है। जिस टाइम मैं जीवन के ऐसे मोड़ पर थी, मेरा टाइम ख़राब चल रहा था, लाइफ में काफ़ी टेंशन्स थी संगत जी। मेरे जो हस्बैंड थे, मेरे हस्बैंड यानी मेरे अंकल 4 साल से अब्रोड से घर वापस आए थे। 4 साल के बाद कुछ दिन तो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे। करवा चौथ की संगत जी दूसरे दिन वो मेरे को बिना बताए चले गए कहीं पे। तो संगत जी घर से निकल गए और मुझे जाते टाइम मेरे भाई से वो बाइक लेकर चले गए। वैसे भी संगत जी मेरे हस्बैंड यानी मेरे अंकल कभी भी कहीं भी जाते थे तो मुझे बताकर नहीं जाते थे। फिर मेरी भी यही आदत बन गई थी कि मैं नहीं पूछती थी। मैंने कभी भी अंकल को नहीं पूछा उसके बाद, अब कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। रात को अंकल जी मुझे कॉल आता है और करते हैं तो कहते हैं कि मेरा ना डिनर मत बनाना, मैं कल ही घर आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन संगत जी मुझे डाउट था, क्योंकि मैंने 1-2 बार मेरे सामने अंकल की ऐसी बातें मेरे सामने आई थी कि मेरे अंकल किसी लेडी के साथ रिलेशन में थे बिफोर मैरिज, बट किसी रीज़न की वजह से उस लेडी के साथ इनकी शादी नहीं हुई थी। बट संगत जी अंकल कॉन्टीन्यूस उस लेडी के टच में थे, बिकॉज उस लेडी के बारे में ना मेरी ननद ने मुझे बताया था। बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझसे शादी हो जाने के बाद भी अंकल उस लेडी के टच में थे। बट बीच बीच में 1-2 बार अंकल के फ़ोन में मैंने उस लेडी के साथ चैट पढ़ ली थी, तो मुझे समझ आ गया था कि अंकल ने उनसे टच नहीं छोड़ा है, अभी भी उनके टच में है, कंटिन्यू है। और संगत जी 2022 में मेरी बेटी ने 12th पास कर ली थी। उसका मन अब्रोड जाने का था, अब्रोड में स्टडी करने का था। तो हमने ना कनाडा के लिए उसकी जो फ़ाइल थी वो प्रोसेस उसका स्टार्ट किया। और न करवा चौथ के दूसरे दिन जब मेरे अंकल उस लेडी के घर गए थे तो उसके पास उन्होंने नाइट स्टे किया। लेकिन जब मैंने उनको फ़ोन पे पूछा तो
कहा कि मैंने कहा आप कहाँ पे हो, तो वो कहते मैं अपनी फ्रेंड के घर पे हूँ, और जो मुझे एयरपोर्ट से लेकर आया था और जिसने घर ड्रॉप करने के लिए आए थे उनके घर पे हूँ। लेकिन संगत जी मुझे डाउट हो रहा था कि अंकल ज़रूर उस लेडी के पास गए हैं। मॉर्निंग में मेरे मन में थॉट आया कि मैं ना अंकल को एक वीडियो कॉल करके देखती हूँ, अगर उन्होंने उठा लिया तो मैं समझूंगी कि मैं गलत सोच रही थी। मैंने उसके बाद वीडियो कॉल की तो अंकल ने कॉल रिसीव नहीं की, और ना 10 मिनट बाद अंकल मुझे कॉल करके कहते हैं थोड़ा गुस्से वाले लहजे में, 10 मिनट में रुक तो करता हूँ कॉल। और ना लेकिन मुझे पता था कॉल नहीं आएगा, और संगत जी वैसा ही हुआ, कॉल नहीं आया। तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि अंकल उस लेडी के घर पर ही थे। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने गुस्से में मैसेज कर दिया कि जितना टाइम रहना है आप वहाँ रहो, वहीं सारी छुट्टियाँ ख़त्म करो, वहीं रहो, वापस आके लेकिन बस मेरे भाई की बाइक वापस दे दो, क्योंकि भाई के पास 100 काम होते हैं, उसने बच्चों को स्कूल से लाना होता है। अंकल उसके बाद में संगत जी 2 बजे दोपहर घर वापस आते हैं और फिर मेरी बेटी के पास जाकर बैठते हैं। तो उसको कहते हैं कि तेरी माँ झूठी है, तेरी माँ चालाक है। संगत जी ये अंकल के मुंह से अंकल नहीं बोल रहे थे, अंकल के मुंह से वो औरत बोल रही थी। धनतेरस का दिन था संगत जी, रात को अंकल ने मेरे साथ खूब झगड़ा किया, बहुत गाली गलौज किया। फिर मुझे कहते हैं अंकल की बेटी की फ़ाइल लगानी है, अपनी माँ से पैसे मांग। वैसे भी संगत जी जब से मेरी शादी हुई थी अंकल जी ने मेरी माँ से हमेशा पैसे मांगे हैं, पैसे मांगते रहे हैं। अंकल जी अब्रोड में भी अर्निंग के बावजूद भी खुद का कोई घर नहीं है। अब्रोड जाकर उन्होंने काम किया लेकिन फिर भी खुद का कोई घर नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कुछ भी जो कमाया मुझे नहीं पता, सारा अपने पेरेंट्स को भेजते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। और पेरेंट्स अपनी बेटी यानी मेरी ननद के ऊपर खर्चा करते थे, जबकि मेरी ननद स्कूल में टीचर थी, अच्छा कमाती थी, बट फिर भी सारा खर्चा इनके पेरेंट्स यानी मेरे इन-लॉज उठाते थे। संगत जी इन्हीं सब परेशानियों की वजह से मैं तंग आके अंकल को मैंने बोला था कि अब मेरा ससुराल में रहना पॉसिबल नहीं है, और इम्पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि संगत जी मेरी ननद का बहुत इंटरफेरेंस था कि मेरे ससुराल में अंकल के पेरेंट्स अपनी बेटी की हर बात आंख बंद करके मानते थे। मेरे अंकल चलो जैसे भी थे मेरे साथ पहले अच्छे से रहते थे, हमारा खर्चा भी उठाते थे, लेकिन संगत जी ये सब ननद से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बहुत जलन थी उसको मुझसे। जब मैं और मेरे अंकल जैसे बच्चे पंजाब आ गए, ये बात भी ननद से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपनी माँ के साथ मिलके प्लान बना के मेरे अंकल को उस लेडी के पास खुद भेजा। अंकल जब अब्रोड में थे तो उनको बताया कि उस लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो इंडिया जाएगा, तो तब उसके पास जाके अफसोस करके आना। संगत जी अंकल अब्रोड से सीधा उस लेडी के पास गए थे, घर नहीं आए पहले। उस लेडी ने ब्लैक मैजिक किया अंकल पे, अपने वश में कर लिया, और जब अंकल उस लेडी के पास से होके घर आते मुझसे झगड़ा करते, गालियाँ देते थे। मैंने तब अंकल से बातचीत बंद कर दी संगत जी। अक्टूबर में आए अब्रोड से अंकल जी 20,000 मुझे दिए घर खर्च के लिए। उसके बाद आज तक एक भी पैसा नहीं देता, और संगत जी घर खर्च के लिए 1 भी रुपया नहीं था मेरे पास। ऊपर से मेरी बेटी की कनाडा की जो फाइल थी वो प्रोसेस के लिए भी पैसा चाहिए था, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए था, और वो सब पैसा संगत जी मेरे मॉम ने दिया, उन्होंने हेल्प की। अंकल जी जो भी पैसा अब्रोड से कमा के लेके आए थे वो संगत जी वो सारा पैसा उस लेडी पे लौटाया। मैंने कुछ सेविंग्स कर रखी थी, उससे मैंने अपना गुजारा किया और जॉब सर्च करने लगी, बिकॉज़ अंकल की तरफ से मुझे कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं थी और ना ही मैंने अंकल से पैसे मांगे थे। संगत जी अब तब तक मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में बताया, वो भी गुरुजी को बहुत मानते थे। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि जब भी आपको किसी से भी डर लगे या फिर टेंशन हो, आप गुरुजी का मंत्र जाप करो। जब भी अंकल उस लेडी के पास से होके घर वापस आते संगत जी, मुझे डर लगने लगता था कि अब अंकल मुझसे झगड़ा करेंगे, अब बोलेंगे कुछ ना कुछ। तो मैंने मंत्र जाप स्टार्ट करना शुरू कर देना, मन ही मन में मंत्र जाप बोलना शुरू कर देना।
संगत जी, मैं अपने पेरेंट्स के घर ही मतलब ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। अब मेरे पापा नवंबर मंथ से कुछ बीमार चल रहे थे, तो मैंने अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में पापा को नहीं बताया था। लेकिन मेरे मॉम, मेरे ब्रदर को अंकल की सब हरकतें शो हो रही थी, उनको पता था। मैंने भी मॉम से अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की, बट मेरी मदर ने मुझे ये कहकर चुप करवा दिया कि इसको कुछ मत बोल, इसको कुछ भी नहीं कहना, बेटी का एक बार कनाडा वाला काम हो जाए फिर देखेंगे बाद में क्या करना है। संगत जी, पैसा तो अब बचा नहीं था अंकल के पास, बिकॉज सारा पैसा तो उस लेडी पे खर्च हो चुका था। टाइम पे टाइम संगत जी, जब पैसे की ज़रूरत पड़ती अंकल मेरी माँ के आगे हाथ फैला देते। मेरी मॉम भी मना नहीं करते थे, पैसे दे देते थे इसको। और 31 जनवरी की रात अंकल ने ड्रिंक की संगत जी, डेली करते थे क्योंकि उस लेडी ने दोबारा अंकल को ड्रिंक करने लगा दिया था, वरना 2014 से अंकल ने ड्रिंक करना छोड़ दिया था, वो छोड़ चुके थे ड्रिंक करना। 31 जन रात खूब ड्रिंक की उन्होंने मेरे सामने। उस लेडी को कॉल की और बातें की। वो लेडी जानबूझ के संगत जी वो टॉपिक उठा रही थी जिससे अंकल को गुस्सा आए और वो मुझसे झगड़ा करें। मैंने डिनर में खिचड़ी बनाई थी संगत जी, मैंने और मेरी बेटी ने डिनर कर लिया। और डिनर करके मैं और मेरी बेटी बेडरूम में थी, तो मेरे मोबाइल में ना ईयरफोन लगा के मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। और तब अचानक से किचन में से मतलब संगत जी मुझे बर्तनों की आवाज़ आने लगी। अंकल मतलब जो उन्होंने शराब के नशे में संगत जी बर्तन उठा के पटक रहे थे, और मैं और मेरी बेटी डर गई। लेकिन मैं चुपचाप लेटे लेटे सत्संग सुनती रही संगत जी। मेरी बेटी भी बहुत डर गई थी संगत जी। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा अभी भी इसे दिमाग में मेरे अभी दिमाग में ही था कि मैं बेटी को बोलूं उठ के डोर अंदर से बंद कर ले। संगत जी, जैसे गुरुजी ने मेरी बेटी को मुझसे पहले ही बोल दिया था कि डोर क्लोज करवा दिया। और ना डोर क्लोज करते करते जब मेरी बेटी ने अंकल की तरफ देखा तो वो कहती, मम्मी पापा का फेस एकदम काला, ऐसे ब्लैक, और शक्ल डरावनी लग रही थी। तो संगत जी, साफ साफ हमें फील हो रहा था कि अंकल के ऊपर कुछ हुआ है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, वो कुछ ना कुछ तो है। तो एक बार नहीं संगत जी, ये 2 बार नहीं, बार किया गया है। और उस रात मतलब फिर अपने बैग पैक किए अंकल ने और बाहर निकल के किसी को कॉल किया। फिर नीचे जाके मेरे ब्रदर को गेट का लॉक खोलने को कहा। पीछे पीछे मेरे मॉम निकल गए। मेरे मॉम ने अंकल को बोला, बेटा इतनी रात को हो गई है, तू कहाँ जा रहा है, कल मॉर्निंग में चले जाना। तब संगत जी अंकल ने मेरे मॉम को इतनी ज़ोर से धक्का दिया, मेरे मॉम दूर जाकर गिरे। अंकल जी, इस हरकत से मेरे भाई को गुस्सा आ गया और वो ज़ोर से चिल्लाए, और ये सुन के मैं और मेरी बेटी हम बाहर की तरफ भागे। ऊपर से हमने देखा तो मेरे भाई के हाथ में रोड था। मेरी भाभी ने बीच में आके वो मतलब ऐसे बचाव किया उसका, वरना उस दिन पता नहीं संगत जी क्या ही हो जाता। लेकिन मैंने शुक्र किया अंकल घर से निकल गए उस दिन। और ऐसे इंसान को क्या करना संगत जी रखकर, जिसको अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल हो। लेकिन इतना सब होने के बावजूद मेरे गुरुजी ने हमेशा मुझे संभाला है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने, मुझे बहुत यकीन हो गया था मेरे को गुरुजी पर। अब तो मुझे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, मेरे गुरुजी कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे परमपिता परमेश्वर जी मेरे साथ हैं। संगत जी, मेरी बेटी की फ़ाइल के लिए सारा पैसा मेरी मॉम ने दिया। गुरुजी की मेहर से मेरी बेटी का वीज़ा भी आ गया था। अब जब एजेंट ने हमें फ़ोन पे बेटी के वीज़े के बारे में बताया तो संगत जी मैं खुद मैं दौड़ के गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई संगत जी। मेरी आंखों में आंसू थे और मुँह से गुरुजी का शुक्राना ही कर रही थी, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत कुछ दुख झेलने के बाद मेरे गुरुजी ने हमारा हाथ थाम लिया था। अब लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। गुरुजी के मेहर से मेरी बेटी कनाडा में है, रास्ते में उसको कोई परेशानी नहीं हुई। 1 मंथ के बाद ही गुरुजी की कृपा से उसको जॉब भी मिल गई संगत जी। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, अच्छा घर मिल गया रहने के लिए। साथ में जो लड़कियां रहती हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, और ओनर भी बहुत अच्छे हैं।
और ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ है। और हाँ, मेरे जीजा जी, मेरी सिस्टर ने भी मेरा पूरा साथ दिया है। मेरी बेटी भी गुरुजी को बहुत मानती है संगत जी। मैं उसको समझाती हूँ, आज जब भी तुझे कोई प्रॉब्लम आए, तूने पहले मुझे नहीं बताना, गुरुजी को बताना है, वही सॉल्व करेंगे। मेरी बेटी वैसे ही करती है संगत जी। मेरी बेटी भी डेली गुरुजी के सत्संग सुनती है। एक दिन फ़ोन रखते हुए मैंने अपनी बेटी से पूछा, अच्छा बेटा बताओ अब क्या करोगी, स्टडी करोगी? कहती नहीं मम्मा, मैं गुरुजी के सत्संग सुनूंगी मोबाइल में। तो मुझे संगत जी बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब मैंने उससे पूछा और जब मुझे उसके तरफ से ये आंसर मिला। और मेरी बेटी, हमने अब अपना सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया संगत जी, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। गुरुजी जो करवाएंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। मेरे सामने कई बार इंस्टा पे गुरुजी के मैसेज आते हैं, अब बेटा बड़े मंदिर आ जा, और मैं मन में कहती हूँ बुलाओ गुरुजी। मुझे पता है जब ये मैसेज मेरे सामने आ गए तो बहुत जल्द गुरुजी मुझे ज़रूर बुलाएंगे बड़े मंदिर। मुझे उस दिन का इंतज़ार है, मन तो बहुत है बड़े मंदिर जाने का, आने का। संगत जी बस गुरुजी का बुलावा आ जाए, जब भी वो बुलाएंगे तब भी जाऊंगी। जब भी उनकी आज्ञा होगी ज़रूर मैं और मेरी बेटी हम फ़ोन पे बात करते हुए सत्संग ज़रूर शेयर करते हैं। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पर विराम देती हूँ और बहुत जल्दी दूसरा सत्संग भी गुरुजी की कृपा से शेयर करूँगी। जय गुरुजी संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का और मेरे उस फ्रेंड का जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। अगर वो गुरुजी के बारे में ना बताता तो अब तक शायद पता नहीं हम किस हालत में होते। 2 लाइंस मेरे गुरुजी के लिए, मेरे गुरु प्यारे गुरुजी के लिए, जे तू ना फटदा साडी बात असारुल जाना सी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत ही भावुक सत्संग था आंटी जी का जो कि उन्होंने बताया। और चाहे कुछ भी हो जाए संगत जी, चाहे पिता कुछ भी करें, लेकिन जो एक माँ होती है वो अपने बच्चे को कभी भी नहीं अकेला छोड़ती, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अलावा इस दुनिया में कोई और मेरे बच्चे को संभाल भी नहीं सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जो एक और संगत ने हमें भेजा है। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी हमें ये सत्संग रुचि आंटी जी ने शेयर किया है जो कि नोएडा से हैं। तो चलिए हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी ने जिस तरह से लिखा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, मेरा नाम रुचि है, मैं नोएडा से हूँ, मुझे अपना सत्संग शेयर करना है। जय गुरुजी संगत जी, मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए अभी 1 मंथ ही हुआ है, बट मुझे काफ़ी दिन से मैसेज मिल रहे थे कि सत्संग शेयर कर, बट मैं नहीं कर पा रही थी। ये मेरा पहला सत्संग है, अगर इससे बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं 3 महीने पहले ही चेन्नई शिफ्ट हुई थी और मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी को कोई वहाँ जॉब लगी थी तो हम वहाँ गए थे। हम 25 मई को वहाँ मूव कर गए थे। स्टार्टिंग में तो संगत जी सब कुछ ठीक था, बट जून के मिड में से इतनी प्रॉब्लम्स आने लगी। मेरे अंकल जी अपनी जॉब से बहुत परेशान हो गए और मैं और मेरी 4 साल की बेटी थी, अभी बेटी भी एडजस्ट नहीं हो रहे थे वहाँ पर। संगत जी डे बाय डे प्रॉब्लम्स ऐसे बढ़ रही थी। फिर एक दिन मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की तो उन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंड मैंने उसको नॉर्मल वे से बोला कि तुम गुरुजी से अरदास करना कि सब ठीक हो जाए। तो इतने दूर संगत जी आ गई है और इतने पैसे लग गए हैं, हम लोग इतनी दूर हैं, इतने पैसे लग गए और जो नुकसान हो गया है वो हम बस तुम अरदास करना कि सब ठीक हो जाए, जो भी चीज़ें हुई हैं। मेरे फ्रेंड आंटी जी ने कहा कि तू अरदास कर गुरुजी से, देख वो तेरी भी सुनेंगे। तो संगत जी उसी दिन मैंने रात को ऐसे ही अरदास करी और इंस्टाग्राम पे गुरुजी के पोस्ट सर्च करे तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरे से ही गुरुजी बात कर रहे हैं।
पहला मैसेज मिला, कुड़िए तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। और फिर मेरे माइंड में एकदम आया कि मेरे अंकल जी का टेंशन ख़त्म हो जाए। इतने में संगत जी मैंने स्क्रॉल किया तो मैसेज आया, कुड़िए तेरे पति का काम हो जाएगा। संगत जी मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ना बस मुझे ही मैसेज दे रहे हैं जैसे। और जिस दिन पहली बार मैंने गुरुजी को इंस्टाग्राम पे सर्च किया तो उसके 1-2 दिन पहले ही मैंने किसी पंडित से बात करी थी कि उनको उनकी भी क्योंकि मुझे परेशानी है, परेशान कर रहे हैं उनकी ना तो। बट जिस दिन मैं गुरुजी का मैसेज मिला तभी गुरुजी का मुझे ये भी मैसेज मिला कि कुड़िए ना पे राहु केतु दे चक्कर च परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने अपना रूटीन बनाया कि मैं सत्संग सुनूंगी और इंस्टाग्राम पे पोस्ट गुरुजी के जो थे वो भी मैं देखूंगी। क्या पता मुझे कोई मैसेज देना हो और भी कोई मैसेज मिलना हो। संगत जी मुझे बस सत्संग में भी एंड पोस्ट में भी यही मैसेज मिला, कुड़िए कड़ा प्रसाद बना। संगत जी मैंने सोचा ठीक है मैं बनाऊंगी, बट फिर मुझे मैसेज मिला कि कड़ा प्रसाद बना। फिर सुबह मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी का एक आंटी जी ने वही सत्संग किया कड़ा प्रसाद का, तो मेरे माइंड में मैंने सोचा कि मैं शाम को बनाऊंगी। तभी सत्संग में आंटी जी ने वही बोला कि मैंने शाम को कड़ा प्रसाद बनाने का एंड भोग लगाया था। और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ना टेस्ट किया, मतलब कड़ा प्रसाद टेस्ट किया। संगत जी मैंने रेगुलर सत्संग सुनती हूँ मैं, और तो मैंने एक आंटी जी का सत्संग उन्होंने बताया कि गुरुजी ने ना बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं एंड नीट मॉर्निंग। संगत जी मुझे बटरफ्लाई मेरी बालकनी में दिखी एंड मैंने बोला गुरुजी अगर ये आप हो तो मेरे पास एक बार आ जाना तो मुझे विश्वास हो जाएगा। एंड संगत जी विद इन सेकेंड बटरफ्लाई गुरुजी मेरे पास आए और मुझे दर्शन दिए। संगत जी मुझे विद इन 1 मंथ मुझे इतना ब्लेस करा है गुरुजी ने, इतना ब्लेस किया है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे विद इन 1 मंथ मुझे इतना ब्लेस किया है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, मतलब मुझे लगता है कि लगता है मैं थी नहीं जितना मुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, इतनी तो मेरी थी नहीं। गुरुजी का शुक्राना गुरुजी का इतना ब्लेस करने के लिए। ये मेरा पहला सत्संग है, मुझसे कोई बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी। संगत जी मैं एक और संगत का सत्संग बताती हूँ जो उन्होंने मुझे बहुत टाइम से शेयर किया हुआ था। तो उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस तरह से आंटी जी ने मुझे अपना ये सत्संग लिखकर भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी 18 सितंबर के दिन मैंने सुबह खाना बनाया था, लेकिन तब तक सब ठीक था और मेरी बेटी घर पे आती है स्कूल से 2:45 के करीब। हम दोनों ने 3 बजे खाना खाया, देन हम दोनों सो गए और टीवी पे सत्संग चल रहा था। संगत जी उस दिन पता नहीं क्या हुआ, बहुत ही गहरी नींद आई और ऐसा लगा कि कोई कह रहा है उठियो मत, अभी और किसी ने सुला दिया हो। संगत जी वो गुरुजी महाराज जी खुद थे। हम दोनों करीब 5 बजे उठे थे। तो दिन मेरी बेटी ट्यूशन जाने के लिए रेडी होती है और मैं चाय बनाने के लिए किचन में जाती हूँ। और जब मैं किचन में जाती हूँ तो संगत जी मैं देखती हूँ कि गैस स्टोव बिल्कुल उठा हुआ है और हर जगह कांच है। और गुरुजी महाराज संगत जी बहुत बड़े मिरेकल करते हैं और हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं। संगत जी पता नहीं कौन सा इतना कष्ट था जो गुरुजी महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिया, ये देखकर सच में आंखों में पानी आ जाता है। और संगत जी गुरुजी के स्वरूप में एक लाइन सी थी, फेस ये देखकर आंखों में पानी आ गया। संगत जी गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, अपने बच्चों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक और संगत का सत्संग है अब जो अब मैं सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस तरह से आंटी जी ने लिखा है मैं उसी तरह से आपको सत्संग सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग गुरु जी की कृपा से लिखकर संगत जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर इस सत्संग को लिखते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। गुरु जी, मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। रक्षाबंधन वाले दिन मैंने गुरु जी को राखी बांधी। 30 अगस्त वाले दिन मेरे मन में ये मैंने अरदास की गुरु जी कि सभी के भाई बहनों को राजी खुशी रखना। फिर हम अपने मायके राखी के लिए गए। मेरे मन में ये थॉट आई कि गुरु जी, आप अपनी संगत को तितली रूप में दर्शन देते हो, मुझे तो कभी दर्शन नहीं हुए। संगत जी, उसी समय मुझे अपनी मतलब जो आंटी जी के घर के बाहर येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी और मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप अपनी संगत के मन की बात झट से जान जाते हो और उनकी विश पूरी कर देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरी आंटी ने मुझे गुरु जी का स्वरूप लाने को कहा और मुझे एक संगत आंटी जी ने मेरी बहन के लिए स्वरूप दिया। संगत जी, जब मैं आंटी के घर गुरु जी का स्वरूप लेकर गई और लेकर कब गई तो आंटी जी ने अपने पूजा कक्ष में गुरु जी का स्वरूप स्थापित किया। आसन लगाकर उन्होंने फूलों से सजाकर संगत जी गुरु जी के स्वरूप को स्थापित किया। मेरी छोटी आंटी ने मुझे बोला कि दीदी आप ही कड़ा प्रसाद बना दो, मैं चाय प्रसाद बना देती हूँ। संगत जी, हम गुरु जी के चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगाते हैं। संगत जी, मैंने कड़ा प्रसाद बनाते समय गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी, अगर आप मुझे कड़ा प्रसाद में ओम दर्शन करवा दो तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बहन के घर आप आ गए हो। और संगत जी, मेरे गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली। जैसे ही हमने गुरु जी के चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया उसमें हमें ओम के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग सच में बहुत लकी हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, छोटा सा और शुक्राना सत्संग था। और सच में संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए संगत जी। और जितना हो सके हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। बस हमेशा गुरु जी से अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी, जो आपको सही लगे बस आप वही करना। हमें पता है आप कभी भी हमारे लिए कुछ गलत नहीं करेंगे, कुछ गलत नहीं सोचेंगे। जो होगा उसका वो भी बहुत अच्छे के लिए होगा और जो नहीं होगा वो और भी अच्छे के लिए होगा। क्योंकि संगत जी, गुरु जी ने हमारे लिए ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड किया हुआ है। जब से हम गुरु जी ने हमारी जर्नी भी डिसाइड की हुई है कि हम गुरु जी से कैसे, कब और कहाँ मिलेंगे, किस घड़ी में मिलेंगे और किस परेशानी का हल हमें वहाँ से मिलेगा। हमने कुछ नहीं डिसाइड किया है, सब कुछ गुरु जी ने डिसाइड किया हुआ है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। इसलिए संगत जी, बस गुरु जी को कहें। और गुरु जी खुद भी कहते थे कि मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। इसलिए संगत जी, यही रीज़न था कि गुरु जी कहते थे कि मुझे हमेशा मुझसे कभी भी मांगो मत, मुझे मानो, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने प्लान करके रखी है। और शायद जो आप मांगोगे तो वो मैं दूंगा तो वो आपके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन अगर आप नहीं मांगोगे तो वो जो होगा वो मेरे अकॉर्डिंग होगा। इसलिए संगत जी, जो भी चीज़ आप गुरु जी को बोलते हैं ना, बस गुरु जी से अरदास लगानी है, जस्ट उनको कहना है, उनसे मांगना नहीं है, उन पे थोपना नहीं है। बस उनको कहना है कि गुरु जी, इस प्रॉब्लम में हैं, आप प्लीज़ हमें देखना, हमारी रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए संगत जी, और हाँ संगत जी, मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। गुरुजी के मंत्र जाप मात्र से ही संगत जी बहुत सी घर की नेगेटिविटी, घर की परेशानियाँ, घर से मतलब घर में बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। इसलिए हमें गुरुजी के मंत्र जाप का नित्य नियम करना चाहिए। हमेशा गुरुजी के मंत्र जाप का नित्य नियम करें, सुबह शाम, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे संगत जी। जहाँ कहीं जाते हैं तो आप गुरुजी से हमेशा आज्ञा लेकर जाएं, या गुरुजी को बोल के जाएं, गुरुजी मैं यहाँ जा रहे हैं या हम वहाँ जा रहे हैं, चलिए आप भी साथ चलिए। तो संगत जी देखिए, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। और हमेशा गुरुजी को अपने साथ रखने की कोशिश करें। गुरुजी के मंत्र जाप जहाँ पर भी आप हैं, अगर आप किसी मुसीबत में हैं, कभी भी आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी, तो संगत जी वहीं पर खड़े खड़े आप गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए उसके बाद आपको गुरुजी के मंत्र जाप से कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कितना आपको लगेगा कि हाँ गुरुजी का मंत्र जाप से बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप मात्र से घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है, घर में पॉजिटिविटी रहने लग जाती है। मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो आप स्टार्टिंग गुरुजी के मंत्र जाप से कीजिए। उस काम के लिए गुरुजी से परमिशन लीजिए, या गुरुजी को बोलिए, गुरुजी मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ खड़े होएं, आप प्लीज़ मुझे उस चीज़ के बारे में बताएं कि ये चीज़ सही है या नहीं है। क्योंकि गुरुजी हमें हमेशा इशारे देते हैं संगत जी। हमें इशारों में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता चलती हैं। तो अगर हम उनसे क्वेश्चन करेंगे ना, तो जब हम उनसे क्वेश्चन करेंगे तो संगत जी उसका आंसर हमें ज़रूर मिलेगा। गुरुजी हमेशा आंसर देते हैं और ज़रूर देते हैं। और संगत जी हमेशा बस गुरुजी का आप मंत्र जाप को ध्यान में रखो। गुरुजी के सत्संग सुनने का एक तो रूटीन बना लीजिए। और संगत जी गुरुजी के जो हमें मैसेजेस मिलते हैं उसको कभी भी अनदेखा ना करो, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि हमें किस बात का जवाब कैसे और कब और कहाँ मिलना है। या जो चीज़ हमें सुनी है, हो सकता है आज हमने सुनी है और हमें इसमें लग रहा है कि इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि मेरे लिए कोई जवाब छिपा है। तो क्या पता संगत जी, अगर आपका ये जवाब इस सत्संग में नहीं छिपा है तो क्या पता कुछ आगे ऐसा होना हो जिस चीज़ का जवाब आपको पहले मिल गया हो, लेकिन आपको उस चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं हो रहा हो। इसलिए जो भी आप सुनते हैं इसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आपको कुछ गुरुजी की बातें अगर आपके कानों में जा रही हैं, आप सुन पा रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई रीज़न है कि आप या तो गुरुजी ने बस टोटली आपको अपने साथ जोड़ना है, अपने से कनेक्ट करना है। और गुरुजी की मर्ज़ी से ही हम गुरुजी से कनेक्ट हो सकते हैं संगत जी। हमारी कोई मर्ज़ी नहीं होती है उसमें, हम अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते। गुरुजी की मर्ज़ी होती है तभी हमें गुरुजी अपने साथ जोड़ते हैं। हम अपनी तरफ से तो ना तो संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर जा सकते हैं, ना ही गुरुजी से जुड़ सकते हैं। गुरुजी को पता है किस संगत को किस वक्त मेरी ज़रूरत है, किस संगत को कैसे, कब, कहाँ और मतलब किस तरह से मुझे जोड़ना है। अगर गुरुजी ने जोड़ना है ना तो कोई भी वसीला बना लेंगे, जिस तरह से मर्ज़ी आपको हमेशा दिखना, कैसे आपको अपने पास बुला लेंगे, सत्संग के जरिए बुला लेंगे, बड़े मंदिर बुला लेंगे। लेकिन आपको अगर जोड़ना है तो ज़रूर गुरुजी किसी न किसी तरीके से आपको बुला लेंगे और आपसे अपने आप कनेक्ट करेंगे। चाहे आपको अब बाद में आप सोचोगे ना तो चीज़ आप रियलाइज़ करोगे कि ये कैसे हो सकता था, ये हुआ कैसे कि हम गुरुजी से कैसे जुड़े। सच में संगत जी गुरुजी की महिमा कोई नहीं जान सकता है। गुरुजी की महिमा गुरुजी को ही पता है कि
वो हमें कैसे ब्लेस करेंगे और कैसे ब्लेस कर रहे हैं। और हर दिन ही सत्संग है, क्योंकि गुरुजी हमें एक नया सवेरा दिखाते हैं, तो हर दिन ही सत्संग है संगत जी। सच में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।